हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने रिबन ग्रास प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये प्लांट को लाए हुए बहुत साल हो गए। इसमें से छोटे छोटे जो प्लांट निकलते थे, बेबी प्लांट, उसको भी मैं अलग कर चुकी हूँ, पर उसकी पत्तियाँ पीली हो रही है छाए में रखते हुए भी। तो शायद ऐसा लगता है कि उसकी मिट्टी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो आज मैं वही करने वाली हूँ। तो पहले तो अब देख रहे हैं कि सारे पत्ते जल चुके हैं, तो वो जले हुए पत्ते को पहले हटा देते हैं कैंची की माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि मैं सारे पत्ते, सूखे पत्ते हैं जो जल गए हैं, वो सारे हटा रही हूँ। ऐसे भी ज़्यादा धूप या गर्मी में उसके पत्ते ऐसे हो जाते हैं जो हमें हटाने पड़ते हैं। तो कभी भी ऐसे पत्ते जल जाए तो आप भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पॉटिंग मिक्स में से उसकी खुराक लेता रहता है और हमारे प्लांट को खुराक लेने नहीं देता। तो ऐसे भी वेस्ट है, तो उसको हटा दीजिए, हमारा प्लांट सुंदर बना रहेगा। ऐसे भी सूखे पत्ते वाला प्लांट हमें पसंद नहीं आएगा, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। प्लांट तो ऐसा हो कि एकदम ग्रीन हो, पत्ते उसके लाइटिंग वाले हो और एकदम शाइन दिखती हो। तो ये पत्ता और ये प्लांट भी वैसा ही है। छाएदार जगह में रखोगे तो कभी भी इसके पत्ते जलते नहीं है, पर मैंने ऐसी जगह पे रखा था जहाँ थोड़ी थोड़ी धूप आती रहती है, इसके कारण ही इसके पत्ते ऐसे जल चुके हैं। तो अब मैं इसको रिपोर्टिंग करके एकदम छाएदार जगह में रखने वाली हूँ। मेरे घर पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए उसको धूप में रहना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके शायद मैंने सारे पत्ते हटा लिए हैं, और अब थोड़े थोड़े दिख रहे वो भी हटा रही हूँ, और बिल्कुल एकदम सुंदर सा प्लांट बना देती है। बाद में उसके बेबी प्लांट को हम धीरे धीरे से अलग कर लेंगे। पत्ते शायद सारे निकल चुके हैं, अब बारी है बेबी प्लांट की। तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक जड़ों के साथ धीरे से निकालना है, एकदम से जोर नहीं लगाना है, वरना आपका प्लांट बिगड़ सकता है। वैसे ध्यान से निकलता है। वैसे अब देखते हैं कि कितने प्लांट निकलते हैं। धीरे धीरे सारे प्लांट में निकालने वाली हूँ और दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ। मुझे तो बहुत सारे बेबी प्लांट लग रहे हैं, बहुत सारे प्लांट मेरे तैयार होने वाले हैं नए। तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे बेबी प्लांट निकाल देंगे और इसको फिर रिपोर्टिंग नई मिट्टी के साथ कर लेंगे, जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि नई मिट्टी के साथ अच्छे से ग्रो हो पाएगा और उसके पत्ते भी सूखेंगे नहीं। धीरे धीरे आसानी से जड़ों के साथ मैं बेबी प्लांट को निकाल रही हूँ, जो आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है, तो किसी को देने का मेरा जी होता ही नहीं है। बहुत सारे पड़ोसी लोग अड़ोसी पड़ोसी में मांगते हैं, पर कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते, क्योंकि हमारे घर पे ही हम इसको संभालते हैं, हम क्यों दूसरों को दे। तो ऐसे कर कर के मैंने सारे बेबी प्लांट निकाले हैं, ढेर सारे बेबी प्लांट निकले हैं। तो अब इसको रिपोर्टिंग कर देते हैं नई मिट्टी में। पहले तो उसको जड़ों से निकालना पड़ेगा मुझे। अब देख रहे हैं जड़ों के 60 बेबी प्लांट निकल रहे हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सालों से मैंने उसमें से बेबी प्लांट निकाले ही नहीं हैं, इसलिए इतने सारे हो गए हैं। वरना एक एक निकालती रहती तो ऐसा नहीं होता, पर मेरे पास पॉट नहीं था तो मैंने निकाले ही नहीं। अब उसको जड़ों से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि उसको पहले मिट्टी को खोदना पड़ेगा।
एकदम ड्राई, एकदम पोची बनाना पड़ेगा, तभी ये प्लांट बाहर निकलेगा, वरना तो निकलेगा नहीं। आसानी से निकालने के लिए उसको पहले मिट्टी को सॉफ्ट मुझे बनाना पड़ेगा। तो कोई हथियार लेके पहले उसकी मिट्टी को मैं सॉफ्ट बना देती हूँ। तो मिट्टी को मैंने हल्का सा चाकू की मदद से खोद लिया है, तो ताकि मैं उसको जड़ों के साथ निकाल सकूं और दूसरे पॉट में लगा सके, क्योंकि जड़ें टूट जाएगी तो हमारा प्लांट खराब हो सकता है। इसलिए उसको चाकू की मदद से अच्छे से अंदर से खोखला करके फिर खींच के निकाल देना है। आप देख रहे हैं बेबी प्लांट कितने सारे निकले हैं। तो अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलो निकाल देते हैं अब प्लांट को। तो धीरे धीरे उसको निकालने की जोड़ लगा रही हूँ, पर निकल नहीं रहा है। मुझे लगता है उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत होगी। पूरा पॉट ऊपर हो रहा है पर प्लांट नहीं निकल रहा है। तो उसको अभी भी थोड़ी मिट्टी को मुझे हल्का बनाना पड़ेगा, फिर ये प्लांट निकलेगा। तो निकालते हैं धीरे धीरे से, क्योंकि हमें प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचे वैसे निकालना है। उसको जड़ों से तोड़ना नहीं है, वरना हमारा प्लांट बिगड़ सकता है। तो मैंने पॉट से प्लांट को अलग कर दिया है, मिट्टी तैयार कर दी है। उसमें गोबर की खाद, कोकोपीट, गार्डन मिट्टी वो सारी मिक्स करके अच्छे से सुखा के नए पॉट में लगाने वाली हूँ। तो पहले खड्डा कर देना है, उसकी जड़ें पूरी अंदर आ जाए वैसे, फिर प्लांट को रखना है और मिट्टी से साथ दबा देना है। उसकी जड़ें जो अंदर दूसरे प्लांट की है वो हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। वो धीरे धीरे खाद बन जाएगी और मिट्टी ही लगेगी। तो खड्डा अच्छे से बना दिया है मैंने मिट्टी के अंदर खड्डा, और उसमें प्लांट को रख के मिट्टी से दबा देते हैं। तो हमारा प्लॉट तैयार हो जाएगा। और ये तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। देखो तैयार हो गया ना। तो आप भी वैसे रिबन ग्रास प्लांट को एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। उसके अंदर मैं दूसरा एक छोटा सा प्लांट लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो पॉट है, गमला है, वो पूरा भरा हुआ लगे। क्योंकि उसके अंदर एक ही प्लांट लगाएंगे तो एक ही दिखेगा। और ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हैं, तो ऐसे भी गमले कम है तो इसमें ही एक एक लगा देते हैं, तो पूरा गमला भर जाएगा। दूसरा पॉट है हैंगिंग पॉट, पुराना मेरे पास पड़ा था जिसको संभाल के रखा था और एक भी प्लांट नहीं लगाया था, तो इसका ही यूज मैं कर रही हूँ। हैंगिंग पॉट में रिबन ग्रास प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जो हमने रिबन ग्रास के कचरा निकाला था, सूखे पत्ते, उसका ही यूज कर रहे हैं नीचे रखने के लिए। हमारा पॉट एकदम स्वस्थ है, टूटा हुआ नहीं है, एकदम अच्छा सा है। तो रिबन ग्रास इसमें ग्रो करता रहेगा। पहले कचरा डाल दिए ताकि मिट्टी उसके डैमेज हो से निकल ना जाए। जब पानी डाले तब पानी निकल जाना चाहिए। और पहले से ही पॉट में मैंने होल करे हुए हैं, तो होल करना ज़रूरी है ताकि इसमें से पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाए। मिट्टी में मैं थोड़ी ही डालने वाली हूँ ताकि पॉट हल्का बना रहे, क्योंकि उसको हम हैंगिंग करने वाले हैं। लटकाने वाले प्लांट ऐसे ही थोड़े हल्के होने चाहिए, हल्के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं भी हल्का बनाने वाली हूँ, ज़्यादा मिट्टी का यूज नहीं कर रही हूँ। और मिट्टी भी बुरबुरी है, एकदम चिकनी नहीं है। तो एकदम हल्का पॉट तैयार किया है मैंने। अब इसमें रिबन ग्लास के जो बेबी प्लांट निकाले हैं वो मैं इसमें थोड़े छोटे छोटे से खड्डे करके डाल देते हैं। उसकी भी थोड़ी थोड़ी सूखी पत्तियां हैं, वो मैं कैंची से काट देती हूँ और फिर एक
इकट्ठा करके अंदर डाल देते, दबा देते हैं। इसमें भी मैं एक ही प्लांट नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हैं, तो फिर कहाँ डालेंगे, तो एक ही पॉट में दो तीन डाल देते हैं। ऐसे गमला भी भरा भरा लगेगा और हमारे पॉट भी वेस्ट नहीं जाएंगे और प्लांट भी वेस्ट नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही प्लॉट में बहुत सारे प्लांट लगा दिए हैं। बहुत सारे प्लांट लगाने का एक ही फ़ायदा है कि हमारा पॉट बुशी बनेगा, एकदम खाली खाली लगेगा नहीं, और एक ग्रोथ करेगा तो एकदम बुशी लग जाएगा और हैंगिंग पॉट में बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो अब भी अपने पास रिबन ग्रास प्लांट हो तो हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और बढ़िया लगेगा। थोड़ी सी मिट्टी डाल देके है ताकि उसकी जड़ें बाहर ना आए और एकदम आसानी से पॉट में चिपक जाए। तो देख रहे हमारा हैंगिंग पॉट तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब बारी है दूसरे पॉट की। तो दूसरे पॉट में भी हमने मिट्टी तैयार रखी है, तो मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना देते हैं। उसमें भी कोकोपीट, खाद, सैंड बहुत सारी मिलाई हुई है ताकि मिट्टी एकदम हल्की बने और जड़ों को फैलने में आसानी रहे। तो खड्डा करके इसमें भी मैं प्लांट लगा रही हूँ। इसमें भी 2-3 एक साथ लगा देंगे ताकि पॉट हरा भरा दिखे और लगे नहीं कि अभी ही पॉट तैयार किया है। बहुत सारे प्लांट लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अभी ही उसमें प्लांट लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारा पॉट बुशी दिखेगा, एकदम हरा भरा और घना दिखेगा। तो आप भी जब भी पॉट तैयार करें तो रिबन ग्रास के बहुत सारे बेबी प्लांट एक में लगा सकते हैं, कि आसानी से वो ग्रोथ पकड़ लेता है, जड़ें पकड़ लेता है और अपनी ग्रोथ चालू कर देता है। ये प्लांट बिगड़ने की चांस कम है, बिगड़ता नहीं, लग ही जाता है। कभी भी लगाओ, और अच्छा है कि मानसून में लगाए। तो हम भी सितंबर महीना चल रहा है, अभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी और उसके बेबी प्लांट को अलग से दूसरे पॉट में लगा दिया। तो ऐसे करके मैंने सारे पॉट तैयार कर दिए हैं। आप देख रहे हैं ये भी पॉट एकदम से तैयार हो चुका है, सारे बेबी प्लांट लग चुके हैं। अब बारी है उसको छाएदार जगह में रखने की, क्योंकि पॉटिंग तैयार होने के बाद उसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, और ऐसे भी ये छाए में पलने वाला पौधा है तो छाए में ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब प्लांट अभी लगाए हैं तो क्या ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। तो प्लांट लगाने के बाद उसमें पानी डालें और अभी पहले से ही पानी भर भर के दे दे, बाद में पूरे 1 वीक तक पानी की ज़रूरत नहीं होगी और डाले भी नहीं, तो अच्छे से ये चिपक जाएगी प्लांट और अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे। आप भी गार्डनिंग करते हैं तो ऐसे रिबन ग्रास की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और एक से अनेकों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप भी कीजिए गार्डनिंग और ऐसे सुंदर सुंदर प्लांट अपने गार्डन में ऐड कीजिए ताकि आपका गार्डन सुंदर बना रहे। देख लीजिए नज़ारा लग रहा है ना सुंदर। एक से ही मैंने 3 प्लांट पॉट तैयार कर दिए हैं। ये है इसका फाइनल लुक। मैंने छाएदार जगह में उसको रख दिया है। ये बॉटलों में भी रिबन ग्लास प्लांट ही लगाया हुआ है, तो ये भी ग्रो कर चुके हैं और आज भी मैंने दूसरे लगाए, वो भी धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। आपको हमारे चैनल पे हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।